हमारा तो केवल यही है कि इतने पुराने संस्थान जो 101 साल पुराना संस्थान है उसके स्वरूप के साथ छेड़छाड़ ना करके कोई अल्टरनेटिव ऐसा तरीका निकाल लिया जाए ताकि वो सबको मान्य भी हो। नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के वाइस चांसलर सर मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे जो अभी रिसेंटली उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन एक पत्रक दिया है कि यूनिवर्सिटी कैंपस के ऊपर से रोपवे न जाए, जो रोपवे जाना है कैंट स्टेशन से गुदौलिया तक। सर, इसमें क्या आपने आपत्ति जताई थी गवर्नर साहब से? देखिए, ऐसा है, ये हमारा पूरी तरह विश्वविद्यालय और सरकार के बीच का मसला है। तो इसमें जो भी हमारे पुरातन अध्यापक हैं या हमारे पुरातन छात्र हैं उनकी अपने व्यू पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन जो विश्वविद्यालय का व्यू पॉइंट है उसके बारे में हमने सरकार को और महामहिम को एकदम सीधे सीधे लिख के बता दिया है। क्योंकि विश्वविद्यालय, देखिए, पुराना विश्वविद्यालय है, महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित है। तो यदि इसमें इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं तो निसंदेह सबसे पहले तो इसके स्वरूप में बदलाव होगा। उसके साथ ही साथ क्योंकि बिल्डिंग पुरानी हो गई हैं और ऑलरेडी ये प्लान है कि कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाएंगी फ्यूचर में भी, तो उस पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। साथ ही साथ रोपवे जो है वो हमारे प्रशासनिक भवन, हमारे कई संकाय जैसे विज्ञान संकाय है, हमारे ह्यूमैनिटीज़ का फैकल्टी है, उसके ऊपर से गर्ल्स हॉस्टल के ऊपर से, इवन कुलपति के आवास और हमारे अतिथि गृह के ऊपर से भी गुजर रहा है। तो निसंदेह इससे हमारी सुरक्षा और प्राइवेसी दोनों पे फ़र्क पड़ेगा। सर, प्रोफेसर अनिल कुमार उपाध्याय पत्रकारिता विभाग के हेड रहे हैं इसी विश्वविद्यालय के, उन्होंने भी कहा है कि ये कुलपति जी का जो उन्होंने राज्यपाल जी से आग्रह किया वो बहुत सही है, विश्वविद्यालय के ऊपर से न जाए। उन्होंने भी एक मंत्री से बात की उत्तर प्रदेश सरकार के। तो क्या मानते हैं, अगर सरकार हीला हवाली करती है या नहीं मानती है तो फिर क्या होगा उसमें? देखिए, एक बात हम आपको बताएं कि जो हमारी वर्तमान सरकार है, वो हमारे प्रदेश की सरकार हो या हमारे केंद्र सरकार हो, वो बहुत ही सेंसिबल गवर्नमेंट्स हैं और वो अपने आप ही पूरा सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि जो भी हमारे साथ प्रबुद्ध जन जुड़ रहे हैं, वो हमारे पूर्व अध्यापक हों या किसी दूसरे विश्वविद्यालय के लोग हों, तो सरकार उस पर ज़रूर तवज्जो देगी। सर, कुछ सुझाव आपने दिया है कि जैसे ये कैंपस के ऊपर से जा रहा है तो किस साइड से जा सकता है जो गुदौलिया तक पहुंच सके? हमारा तो कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूशन तो है नहीं। हम लोगों ने तो ये कहा है कि इसके कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। वो तो फिर वो इंजीनियरिंग वाले जो लोग हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है वही लोग इस पे ज़्यादा कर पाएंगे। हमारा तो केवल यही है कि इतने पुराने संस्थान जो 101 साल पुराना संस्थान है उसके स्वरूप के साथ छेड़छाड़ ना करके कोई अल्टरनेटिव ऐसा तरीका निकाल लिया जाए ताकि वो सबको मान्य भी हो और विश्वविद्यालय का कोई विश्वविद्यालय की एक निजता होती है, विश्वविद्यालय से अनुमति लेनी चाहिए थी शासन को या विभाग को, बिना अनुमति लिए उन्होंने पास कर दिया। क्या मानते हैं? देखिए, इस बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि हमें पूरा लगता है कि सारा का सारा दायित्व तो फाइनली है तो सरकार का ही। और जो सरकार निरंतर उन्नति के पथ पे हमारे प्रदेश को, हमारे देश को लेके जा रही है, तो उसके ऊपर दोषारोपण करना हमारा बिल्कुल भी कोई उद्देश्य नहीं है। हमें पूरा बिल्कुल सही है कि सरकार सही काम कर रही है और ये सारे प्रोजेक्ट जो है बनारस में होने चाहिए, लोक सुविधा के। हाँ, होना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारी सारी इकोनॉमिक्स, हमारे जो पर्यटक आते हैं उनकी सुविधा के लिए सारे प्रोजेक्ट्स बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारी तो केवल एक ही विनती है कि क्योंकि विश्वविद्यालय इतना पुराना है तो इसकी संप्रभुता, इसकी जो अस्मिता है उसका सम्मान करते हुए कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जाए और इसमें विश्वविद्यालय का जो भी सहयोग होगा, अपेक्षित होगा, हम लोग पूरी तरह देंगे। केवल यही है, बाकी इसका कोई और दूसरा एंगल नहीं है। बिल्कुल। सर, हमारा अंतिम सवाल है, राज्यपाल साहब ने क्या बोला आपके निवेदन के बाद? देखिए, राज्यपाल महोदया को हमने केवल उनके संज्ञान में लेके आए हैं। हमने उनको केवल पत्रक दिया है। जो हमने सरकार को लेटर भेजा था वही पत्र हमने महामहिम को भी दिया है। तो उन्होंने उसका संज्ञान ले लिया है। उसके बाद वो अपने स्तर पे ही काम कर रही होंगी। उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा पता नहीं है और बहुत ज़्यादा पता हमें होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये देखिए नीतिगत फैसले हैं और ये सरकारें या महामहिम नहीं होने चाहिए स्तर पे लेते हैं। ठीक है, और हम उस बारे में कुछ कह भी नहीं चाहेंगे क्योंकि विश्वविद्यालय ने अपना व्यू पॉइंट दे दिया है। बाकी देखिए, सरकार को सारी चीज़ें दिखती हैं। सरकार को प्रदेश का विकास भी दिखता है, बनारस का विकास भी दिखता है, काशी विद्यापीठ का विकास भी दिखता है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि वो बिल्कुल सही निर्णय लेंगे, जो भी हमारे हित में होगा, बनारस के हित में होगा, प्रदेश के हित में होगा।
सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। ये थे हमारे साथ का महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के वाइस चांसलर प्रोफेसर त्यागी सर, जिन्होंने बताया कि रोपवे जो कैंपस के ऊपर से जा रहा है उसको दूसरी दिशा से ले जाने के लिए हमने राज्यपाल से आग्रह किया है कि विश्वविद्यालय के ऊपर से ना जाके, परिसर के ऊपर से ना जाके किसी दूसरे वैकल्पिक मार्ग से जाए, तो सुरक्षा के लिहाज से और भविष्य के में विश्वविद्यालय कैंपस में जो निर्माण होने वाले हैं उनके लिहाज से हर तरीके से ये मुफीद होगा, बेहतर होगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं चंदन कुमार पांडे, अशोक पांडे के साथ, धन्यवाद।